everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about the user-defined functions in a Python. So, watch this video till end to understand what is meant by user-defined function, how to create that function, how to call that function. So, if you are ready, let's get started. So, I have opened here a Jupyter notebook and यहाँ पर मैंने heading दी है as a user-defined function. First thing first, what is a function? इसके पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है. अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं. ठीक है, फंक्शन को नाम देते हैं, फिर हम लोग फंक्शन लिखते हैं एंड जब भी हमें प्रोग्रामिंग के अंदर उसकी जरूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं. इसके पहले वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन देखे थे जो पाइथन या फिर पाइथन इंटरप्रेटर हमें खुद ही प्रोवाइड करता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आता है ये जो फंक्शन है वो किसने डिफाइन किया है या फिर किसने क्रिएट किया है, ये प्रोग्रामर क्रिएट करता है. ठीक है, ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर ने खुद से क्रिएट किया है उसे हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज क्यों करते हैं हम लोग. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोड जो है वो क्लीन दिखता है. ठीक है, कोड बिकम रीयूजेबल. ठीक है, प्रोग्राम को डिबग करने में, ठीक है, मतलब एरर्स फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है एंड जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर पीसेस में ब्रोक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो उसका एक सिंटैक्स है. क्या सिंटैक्स है, यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं DEF. ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं हमारे फंक्शन का नाम, फिर आता है हमारा फंक्शन नेम. ठीक है, इसके बाद आता है पैरेंथेसिस. ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद हम लोग देते हैं कोलन. ठीक है, ये कंपलसरी है, अगर हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे ही हमें लिखना है. ठीक है, डिफाइन के लिए DEF लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग हमारे फंक्शन को नाम देंगे, फिर आएगा पैरेंथेसिस, उसके बाद आएगा कोलन. कोलन के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, यहां से फंक्शन बॉडी जो है वो स्टार्ट करते हैं. फंक्शन बॉडी मतलब क्या, जो भी कोड हमें रीयूज करना है, ठीक है, रिपीटेडली यूज करना है, वो हम लोग फंक्शन बॉडी के अंदर लिखते हैं. ठीक है, सो ये DEF क्या है, ये एक कीवर्ड है टू डिफाइन अ फंक्शन. फिर आता है हमारा फंक्शन का नेम. ठीक है, फिर आते हैं हमारे पैरेंथेसिस. जब भी हम लोग कोई फंक्शन यूज करते हैं, इसके पहले भी जैसे हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया, जैसे कि प्रिंट यूज किया, तो हर एक फंक्शन के अंदर हम लोग इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज करते हैं. एंड ये कोलन लिखने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी फंक्शन बॉडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये है हमारा फंक्शन क्रिएट करने का सिंटैक्स. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग एक सिंपल एग्जाम्पल जो है वो देख लेंगे. सो यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ DEF डिफाइन. ठीक है, फंक्शन को नाम देना है, तो यहां मैं फंक्शन को नाम दे रही हूं एज अ ग्रिड. ठीक है, पैरेंथेसिस कोलन. नाउ अभी जैसे कि देखो, अभी हम लोग किसी को अगर मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाय हाउ आर यू, इस तरह से बोलते हैं ना. तो जो भी हमें लिखना है वो हम लोग लिखेंगे हमारे फंक्शन बॉडी के अंदर. सो मैं फंक्शन बॉडी के अंदर लिख रही हूं प्रिंट. मुझे लिखना है यहाँ पे हेलो पाइथन लर्नर्स. ठीक है, इसे यहां मैं कर देती हूँ क्लोज. अभी इसे मैं करती हूँ रन. ठीक है, नाउ अभी यहां देखो, इसे हम लोगों ने रन करके रखा है, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हुआ है. नाउ ये फंक्शन को हम लोग कॉल कैसे करेंगे. ठीक है, मतलब मुझे ये फंक्शन का रिजल्ट अभी देखना है. ठीक है, मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर ये फंक्शन को यूज करना है, तो हम लोगों ने फंक्शन को जो भी नाम दिया है उसी नाम से हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे. सो यहाँ देखो मैं सिंपल अगर ग्रीट भी लिखूं, ठीक है, एंड देन रन इट. सो यहाँ देखो हमें आउटपुट जो है वो मिल रहा है. ठीक है, यहाँ क्या किया मैंने, सिंपल मैंने फंक्शन का नाम लिखा है, मतलब फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे चला गया. और यहाँ पे देखो जो भी फंक्शन बॉडी हम लोगों ने दी है, ठीक है, फंक्शन बॉडी के अंदर हम लोगों ने जो भी कोड लिखा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है. अभी यहाँ देखो हम लोगों ने सिंगल लाइन कोड दिया है, हम लोग अगर 1000 लाइन का कोड भी लिखना चाहे तो भी वो पॉसिबल है. फिर भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते समय सिर्फ उसके नाम से ही कॉल करेंगे. सो कितना भी अगर बड़ा मुझे कोड लिखना है तो वो भी पॉसिबल है. अब यहाँ पे देखो हम लोग कर लेते हैं. ठीक है,
फिर से एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ हाउ आर यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और एक प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ आर यू प्रैक्टिसिंग पाइथन फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना होगा कोलन, इसे मैं कर देती हूँ रन। ओके, ये कोलन जो है वो मुझे यहाँ पे देना है, सॉरी, डबल कोटेशन मार्क। नाउ अभी जैसे कि देखो मैं फिर से ये वाले फंक्शन को क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉल करती हूँ। नाउ रन इट, ठीक है। सो यहाँ देखो फंक्शन बॉडी के अंदर हम लोगों ने 3 प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सो इसके बाद भी जब भी मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर ये 3 स्टेटमेंट चाहिए, तो हमें ये 3 स्टेटमेंट फिर से नहीं लिखने हैं, हमें क्या करना है, जस्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो भी कोडिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये है फंक्शन क्रिएट करने का सिंटैक्स, और ये है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। जब भी हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग इस तरह से फंक्शन नेम को ही कॉल करते हैं। So this is all about the user defined function. If you find this video helpful, please like, comment, share and subscribe. And please stay tuned for the upcoming tutorial to watch, to learn the types of user defined function. Till then, thank you.